जी नमस्ते चिराग जी। नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज और हम दोनों कैमरे के सामने हैं। वैसे तो हम लोग मिलते ही रहते हैं। बिल्कुल। और बिहार का चुनाव सामने है और आपकी जो जिद है ना वह एनडीए को भारी पड़ रही है। एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं या यूं कहें कि भाजपा और जेडीयू वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चिराग पासवान चाहते क्या है। चिराग पासवान के लिए सम्मानजनक सीटें कितनी हैं, तो यह खुलासा और बिहार की जनता को भी जानने का हक है। आपके कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी है, आखिर कितनी सीटों पर चिराग पासवान लड़ने जा रहे हैं, सम्मानजनक सीटों की संख्या होती कितनी है, क्योंकि सीट शेयरिंग होनी है। और यदि हम 2014 की बात करें, 7 सीटों पर एलजेपी लड़ी थी, तब रामविलास पासवान जीते, तो 42 सीटें बनती हैं। 2019 की बात करें तो 6 लोकसभा सीटों पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा, तो 36 सीटें होती हैं। और 2024 में 5 सीटों पर तो 30 विधानसभा क्षेत्र की सीटें। तो आप 30 पर मानेंगे, 36 पर मानेंगे, 42 पर मानेंगे, या कुछ और मन में क्या है? आपने कहा कि मेरी जिद ने पूरे गठबंधन को परेशान करके जी। रखा। मैं ये जिद जानना चाहता हूँ। और इसीलिए जब हम लोग कहते हैं ना कि विपक्ष बहुत खूबसूरती से एक फॉल्स नैरेटिव सेट करता है और कर देता है, यही वो उदाहरण है। अभी तक आप यकीन नहीं मानिएगा, जी। पर अधिकृत तौर पर गठबंधन के भीतर सीटों की चर्चा शुरू भी नहीं हुई है। नहीं शुरू हुई है? बिल्कुल नहीं हुई अच्छा। है। और उसके बावजूद जब मैं सूत्रों के हवाले से सुनता हूं कि मुझे 20 सीटें दी जा रही हैं, 22 सीटें दी जा रही हैं, तो मैं 20 में खुश हूं, मैं 22 में नाराज हूं, मैं 40 में खुश होऊंगा, मैं 50 में नाराज। मेरी खुद की भी समझ में नहीं आता कि ये चर्चाएं शुरू कहां से होती जी। हैं। मैं जरूर मानता हूं कि आज तक मुझे कभी, सिर्फ 2020 अगर छोड़ दें और वो परिस्थितियां अलग थी, मुझे एनडीए में कभी ये मौका नहीं मिला कि मैं किसी बात को लेकर असंतोष जाहिर करूं या सम्मानजनक समझौता ना हुआ हो। जी। 2014 में हम लोग का 7 सीटों पे आराम से गठबंधन हुआ। 2015 में हम लोगों का 42 सीटों पर आराम से हम लोग का गठबंधन हुआ। 2019 पे वापस 7 के आंकड़े को बरकरार रखा गया। 6 लोकसभा दी गई, 1 राज्यसभा जी। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए दी गई। 20 में नहीं हुआ, बट 24 में फिर। जी। और 24 में तो हद हो गई कि गठबंधन धर्म की राजनीति में आज तक कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि किसी एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी जाए। बिल्कुल। 5 वाले को 3, 3 को 2, 2 को 1 करके पार्टी में सम्मिलित करवा लिया जाता है। बट एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें, और मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 की 5 सीटें जीत कर मैंने उनकी झोली में दी। तो आज तक गठबंधन में कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि सम्मानजनक समझौता नहीं हो रहा या जितनी मेरी अपेक्षा है वैसा नहीं हो रहा। फिलहाल अभी ये चर्चाएं होनी बाकी हैं। जी। तो इसीलिए ये कहना कि मैं खुश हूं, मैं ना खुश हूं, ये सिर्फ गॉसिप गलियारों में ये सारी चर्चाएं चलती हैं। अदरवाइज गठबंधन के भीतर किसी तरीके का कोई असंतोष फिलहाल नहीं है। नहीं, आपने कहा कि असंतोष नहीं है, लेकिन आप पल्स रेट बढ़ा देते हैं ना। 243 की बातें कर देते हैं। आप कह देते हैं मुझे बिहार बुला रहा है, मैं सामान्य विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। फिर यह बातें शुरू हो जाती है कि सीटों की संख्या जो हो, जो 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी, उसमें एलजेपी आर का एक विधायक भी बिहार का डिप्टी सीएम होगा। तो आप जो है यह ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहते हैं और इस कारण लोगों की बेचैनी बढ़ी रहती है। और अब तो गठबंधन के भीतर गठबंधन, यह बात भी चल पड़ी है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों बड़े हैं और यह मानकर चल रहे हैं कि हम 205 के इर्द गिर्द लड़ेंगे। तो बाकी बचती हैं 38 सीटें, और 38 सीटों में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत का फैसला होना है। तीनों अपने को कमतर मानने को तैयार नहीं है। तो कहा जा रहा है कि गठबंधन के भीतर गठबंधन, पहले उनसे तो ले लो, फिर आपस में देखेंगे क्या है। जब चिराग पासवान कहता है कि मैं 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, तो बहुत सहजता से इस बात को स्वीकार्य कर दिया जाता है कि मैं गठबंधन से अलग होकर एक अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत मैं इन बयानों को मैं दे रहा हूं। बट यही बात जब मेरा छोटा भाई बोलता है, जब तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, तो वो गठबंधन के विरोध नहीं माना जाता है। उसमें गठबंधन में दरारें नहीं आती हैं, सिर्फ हमारे कहने से ये दरारें उत्पन्न होती हैं। ये बात सही है कि मैं बिहार आना चाहता हूँ। 11-12 साल हो गए मुझे केंद्र की राजनीति में, तीसरी बार का सांसद हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं राजनीति में मैं आया था। बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ दिल्ली में पला बढ़ा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया। ऐसे में
दिल्ली में रहकर मैं बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतार सकूं, ये नहीं हो पाएगा। ये सोच आज भी कायम है, ये फैसला आज भी अभी लेना है कि क्या मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा तो मैं ज़रूर, मैं चाहता हूँ जिस जात पात धर्म मजहब की राजनीति को तोड़ने की सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूँ और जिन पढ़े लिखे युवाओं को मैं राजनीति में लाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनके सामने मैं उदाहरण रख सकूँ एक सामान्य सीट से चुनाव लड़कर। तो ये तमाम बातें आज भी वैसी की वैसी ही हैं। जैसे ही सीटों पर चर्चा फाइनलाइज होगी, इन तमाम चीज़ों पर भी एक क्लैरिटी हम लोग की आ जाएगी। बट इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि गठबंधन मेरी प्राथमिकता है। मेरा प्रयास है कि एक सीमेंटिंग फोर्स के तौर पर मैं गठबंधन के भीतर मैं काम करूं और मैं मानता हूं कि गठबंधन भी वो अहमियत सबको देता है। हर वो दल जिसकी जितनी क्षमता होगी, जिसका जितना सामर्थ्य होगा, उसके आधार पर उनको सीटें दी जाएंगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नहीं, आपने कहा जिसकी जितनी क्षमता होगी और जितना सामर्थ्य होगा। आपने अपना तो आकलन किया होगा ना, सेल्फ ऑडिट किया होगा ना। हाँ, तो आपने जब अपना आकलन किया तो कितनी सीटों की क्षमता आपने खुद मापी कि नहीं, एलजेपीआर को इतनी सीटें तो मिलनी चाहिए जिससे हमारे कार्यकर्ता भी खुश हो, हमारी पार्टी भी बढ़े, और जो रामविलास पासवान का सपना था और जो आपका सपना है कि बिहार आना है, अब दिल्ली से नहीं बिहार में रहकर बिहार की राजनीति करनी। क्योंकि प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि चिराग पासवान मेरे अच्छे मित्र हैं, वो एक बात कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार से दिल्ली की राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते हैं, बिहार में राजनीति नहीं करते हैं। तो आपने सेल्फ ऑडिट किया है? मैंने बिल्कुल सेल्फ ऑडिट किया जी, और ये ऑडिट की क्लैरिटी मेरे जहन में तो है ही है, मेरी पार्टी में भी इस बात को लेकर क्लैरिटी है। बट यहीं पे मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि इस ऑडिट को एनालाइज पहले गठबंधन के भीतर किया जाएगा, उसके बाद इसको सार्वजनिक किया जाएगा। मैं कोई भी ऐसी संख्या, ऐसा नहीं कि मेरे जहन में संख्या नहीं है, मुझे 100% पता है कि कम से कम मुझे इतनी सीटें लड़नी है। और मुझे ये भी पता है कि अनलाइक मेनी अदर टाइम्स, लोकसभा की तरह ही इस बार मेरे लिए मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स, द क्वालिटी ऑफ सीट्स विल मैटर। अच्छा, मैं लोकसभा की ही तर्ज पे मैं उन सीटों को लेना चाहूंगा जो मुझे 100% स्ट्राइक रेट दें। जी, लोकसभा में मेरा 100% रहा, मैं विधानसभा में भी 100% मैं रखना चाहूंगा। मेरे लिए 2 सीटें कम ज्यादा मायने नहीं रखेंगी, बट मेरे लिए वो सीटें मायने रखेंगी जो मैं 100% जीतकर गठबंधन को मैं दे सकूं। और मुझे लगता है इसी आधार पर सीटों का बंटवारा होना भी चाहिए। नहीं, आपने कहा क्वांटिटी नहीं क्वालिटी सीटें चाहिए, और आपके दिमाग में एक सीटों की संख्या है, वो 25 से 30 है, 30 से 35 है, 35 से 40 है। कहाँ है? ABC या 40 से 50 है, या 50 से 60 है, या 60 से 75 है। लेकिन आप तो ये आप भी जानते हैं कि भाई संख्या कितनी है, 243 है, उसे बहुत ज्यादा खींच नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो ये 25 से 40 के बीच में ही मैं जानता हूं कि आपका जो अनुभव है, आप शब्दों को बहुत अच्छा खेल लेते हैं, पर मैं किसी भी ऐसे मर्यादा वाले सवाल में नहीं फंसूंगा जो बाद में गठबंधन मुझ पर सवाल उठाए कि ये बातें हम लोग को भीतर पहले करनी चाहिए। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ उस अधिकृत बैठक का जहाँ पे हम लोग ये चर्चा गठबंधन के भीतर कर ले, और मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा टकराव नहीं होगा।